जय मसीह की। परमेश्वर महान है। अद्भुत तरीके से प्रभु ने चलाया, अनुग्रहित किया, आशीषित किया। क्यों ना हम आंखें बंद करके प्रार्थना में जाएं वचन से पहले, और हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू हमें अनुग्रहित कर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे आराधना महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। अद्भुत तरीके से तूने चलाया, अनुग्रहित किया परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु जो भी है तेरे अनुग्रह की वजह से है परमेश्वर पिता, और कुछ भी नहीं खुदा, कुछ भी नहीं परमेश्वर। हालेलुया। तेरी कृपा हमेशा बनाए रखना परमेश्वर पिता। प्रभु पूरी तरह से हम समर्पित होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आगे का समय, वचन, सब कुछ हम आपके बलवंत हाथ में देते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। हमें बहुत सारी बातें हैं, हमें परमेश्वर सिखाता है, बताता है, और बहुत अच्छा लगता है जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बड़े काम को हम देख सकते हैं। आज मैं जो वचन लेना चाहती हूँ वो है भजन संहिता 98, सैम्स 98। उसका एक एक वचन यदि हम पढ़ेंगे, इतना गहरी बात है और बहुत अच्छा भी लगेगा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने उसके लिए विजय पाई है। एक एक वचन बहुत ही प्यारा है, लेकिन इसमें हम यदि हम गौर करें तो सबसे पहला वचन है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। क्यों नया गीत गाना है? क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए, क्योंकि उसने अब उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा से विजय दिलाया है। तो नया गीत गाना, कई बार ऐसा लगता है कि अरे रोज नया गीत गाना या हर पल हम परमेश्वर की प्रस्तुति में नया गीत गाना, ये थोड़ा मुश्किल बात है। स्पेशली जो हर लोग गाना नहीं लिख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि क्यों अद्भुत गीत गाना है? प्रभु के आश्चर्य कर्म को याद कर। आप याद रखिएगा, हम जब बचपन में थे, हम जब जो गीत गाते थे प्रभु की महिमा के लिए, वो जो गीत होते थे वो ऐसे होते थे कि बस हमें परमेश्वर की महिमा करना है और किसी भी तरह से हमें आराधना खत्म करके घर जाना है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु को चखने लगते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं और हम परमेश्वर को पहचानने लगते हैं, और विशेष करके जब परीक्षाएं आती थी या फिर कुछ भी ऐसा घर पे कुछ परेशानी आती थी, उस समय हम प्रार्थना करते थे और प्रभु छुटकारा देते थे। उसके बाद का जो एक रिएक्शन होता है, उस गाने में एक अलग ही अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के अद्भुत काम को चखा। तो वही गाना है, लेकिन नए अनुभूति में, नए अनुभव में। हम परमेश्वर के वचन में अधिकांश बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो नवीनीकरण का परमेश्वर है। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है नया हृदय की बात करते हैं और नए मन की बात करते हैं। वैसे ही कहते हैं कि हर दिन परमेश्वर की करुणा दिन ब दिन नई होती जाती है। तो नई होती जाती है उसकी करुणा, उसकी भलाई। तो जरूर है कि हर गीत जो है वो बहुत ही गहरा अर्थ का है और बहुत ही गहरे रीति से समझने की बात है। क्योंकि अद्भुत काम कोई भी संसार में नहीं कह सकता कि कभी भी उसके जीवन में अद्भुत काम नहीं हुआ। क्यों? आप सब यदि जांचेंगे, हम सोचते हैं पहले ये सांस जब लिए हैं और अभी तक जो सांस ले रहे हैं, छोटी सी बात है। सांस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हल्का से एक सांस की कमी हो जाए तो पूरे सिस्टम को अफेक्ट होता है। इसका मतलब अद्भुत काम है श्वास लेना, अद्भुत काम है श्वास को ग्रहण करना। तो ये सब में परमेश्वर के अद्भुत काम को हम देख सकते हैं। ये वचन जब पढ़ते हैं तो हमें एक बात का याद रखना है कि छोटा सा वचन है, देखेंगे आप 98 का 9 तक ही वचन है, वर्सेस 9 तक ही है। लेकिन एक एक पद को यदि आप गौर से मेडिटेट करें तो उसमें इतनी गहरी बात है।
क्या आपको अद्भुत नहीं लगता कि हम इसको कहते हैं कि काव्यांश है ना, काव्य है, पद्य है, गीत की बातें हैं, लेकिन गीत की बात है लेकिन इतनी मर्म की बात है। इसका मतलब हम जब आराधना करते सिर्फ आराधना करना ही नहीं होता, हम जब गीत गाते सिर्फ गीत गाना नहीं होता, लेकिन उसके अर्थ को समझते हुए, उसकी महिमा को, अद्भुत काम को याद करके जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। इतना गहरा अर्थ है। लेकिन आप एज वाइज जैसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे बच्चे गाते हैं उस तरह से नहीं होंगे। जो प्रभु को चखे हैं, अनुभव किए हैं, वो गाएं। उद्धार पाए हुए नए नए वो गाते, उनका तरीका अलग, उनका सोच, उनका आश्चर्य कर्म को मनन करने का तरीका अलग। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है तो गानों में भी नयापन आता है। सेम गाना होगा लेकिन उस गाने की अनुभूति, उस गाने का अनुभव एक नया, एक ताजगी देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, एक समान है। हम पूरे बाइबल में देखते हैं कि इतनी गहरी गहरी बात है। एक ही बाइबल है लेकिन हम इसी बाइबल में से ताजा मन्ना पाते हैं। मतलब कितने हजार साल पहले लिखा गया, पुराना नहीं हुआ, वही वचन है। और कई पुश्तों ने ये वचन पढ़ पढ़ के अनुग्रहित हुए, आज हम अनुग्रहित हो रहे हैं। मतलब वचन जो है पुराना नहीं होता। इसका मतलब पुराने पुराने जो गीत हैं वो पुराने तब होंगे जब हम सोचेंगे पुराना हो गया। हम उसको वैल्यू देना कम करेंगे तो ही वो पुराना होगा, अन्यथा ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। इसी तरह से जो भी पुराने गीत हैं, आज भी हम परम पिता की हम स्तुति कितनी अच्छे से हम गा सकते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए। क्यों परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं? दूसरे पद में लिखा है, यहोवा ने अपने उद्धार का काम प्रकट किया है, अन्य जातियों की दृष्टि में उसने अपनी धार्मिकता प्रकट की है, किसी और की धार्मिकता नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता है। यहाँ का इस वचन का टाइटल ही है यहोवा की धार्मिकता की प्रशंसा, उसकी धार्मिकता का बखान है। और ये धार्मिकता का एक पार्ट है कि वो जय देता है, वो उद्धार करता है, वो अन्य जातियों के सामने, चाहे वो कितने भी महान उच्च जाति के मनुष्य की दृष्टि में है, लेकिन परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ही हम परमेश्वर के संतान और समान जाति में, परमेश्वर की जाति में, परमेश्वर के उस समाज में हम सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऊंच नीच हम नहीं मानते। और एक ही जात परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य जाति, इसलिए हम सबका आदर सम्मान करते हैं। और ये अच्छा होगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत होगी जब सभी लोग इस बात को जान ले, एक ही मनुष्य जाति है, जात पात किसी ने नहीं बनाया, ये लोगों ने खुद अपनी सहूलियत के लिए लोगों ने बनाया। तो परमेश्वर की दृष्टि में हर जाति जो यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वो एक दृष्टि में परमेश्वर देखता है, मेरी संतान, मेरे लोग, मेरी जाति, मेरी प्रजाति। आगे यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा वचन है, बहुत टाइम लेगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ चौथे पद में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से जय जयकार करो और भजन गाओ। परमेश्वर कहते हैं कि इतना सब कुछ मैंने बनाया। क्यों बनाया? ऐसे उदाहरण के लिए बता रही हूं मैं। हर एक व्यक्ति जो है समाज में रहता है ताकि वो एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। इसी तरह से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, पृथ्वी को बनाया, मनुष्यों को बनाया ताकि वो उनसे खुश हो, उनसे प्रसन्न हो। और इसलिए कहता है
यहोवा का जय जयकार करो। क्यों ऐसा कह सकता है? परमेश्वर का ही वचन है, परमेश्वर ने ही बोला ये सब लिखने। मतलब परमेश्वर चाहते हैं, उसकी सृष्टि को प्रभु ने आवाज दिया, उसकी सृष्टि को प्रभु ने बोलने की क्षमता दी। तो प्रभु कहते हैं यदि तुम बोल सकते हो, यदि तुम बातें कर सकते हो, तो परमेश्वर का जय जयकार क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ सारी पृथ्वी लिखा है, मतलब कोई जाति, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं। हर व्यक्ति जो परमेश्वर को जानते हैं वो यहोवा का जय जयकार करे। परमेश्वर को अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, हर माता पिता जो बच्चे जैसे जैसे पैदा होने के बाद देखते रहते, कब बोलेगा, कब बोलेगा, कितना अच्छा लगता है, आवाज सुनने मजा आता है। इसी तरह से परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बनाया और वो चाहते हैं कि उसकी आराधना करें। उनको जो आवाज प्रभु ने दिया है, कंठ प्रभु ने दिया है, क्यों दिया है? केवल बहस करने, केवल बहुत कुछ दूसरों के बीच में लड़ाई कराने नहीं। परमेश्वर ने आवाज दिया है उसकी महिमा करने, आनंद से जय जयकार करो, भजन गाओ। 5वें पद में क्या लिखा है? वीणा बजाकर, हाँ, मधुर स्वर से वीणा बजाकर यहोवा की स्तुति करो। ऐसा बोल सकता था ना, वीणा तू गा, वीणा तू चिल्ला। लेकिन यहां क्या लिखा है? वीणा एक निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई क्षमता नहीं, ताकत नहीं, बल नहीं, कुछ नहीं, निर्जीव वस्तु पड़ा है। लेकिन जीवित व्यक्ति कौन है? परमेश्वर ने जिंदा व्यक्ति बनाया ताकि वो जीवित व्यक्ति क्या करे? उस निर्जीव इंस्ट्रूमेंट को, वाद्य यंत्र को लेकर उसमें जीवन फूके और उस जीवन फूकने के द्वारा मधुर स्वर निकले और वो स्वर जो है वो परमेश्वर का नाम ऊंचा करे। कितनी खास बात है। वीणा बनाया किसने? किसने बुद्धि दिया बनाने के लिए? परमेश्वर ने बुद्धि दिया अपने सृष्टि को कि तुमको वो टैलेंट है, वीणा बनाओ, वाद्य यंत्र बनाओ। लेकिन वीणा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। बहुत सुंदर है, हम पूरे ब्रह्मांड में शुरू से लेकर अभी तक इतने सारे वाद्य यंत्र हैं, इतने खूबसूरत, इतने महंगे महंगे हैं, लेकिन वो बिना मनुष्य की मदद के ना तो बन सकते हैं और ना ही उनमें से आवाज निकल सकता है ना एक खास बात? परमेश्वर कितना महान है, कितना मूल्यवान परमेश्वर, इतने अद्भुत तरीके से मनुष्य को बनाया। लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते, हम वाद्य यंत्र को ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी सृष्टि को, अपनी जीवित जिंदे सृष्टि को सबसे ज्यादा मूल्यवान समझता है। यहाँ आगे लिखा है 6वें पद में, तुरही और नरसिंगे के स्वर में यहोवा राजा के सम्मुख आनंद से जय जयकार करो। अगले 2 यंत्र हैं, तुरही और नरसिंगी। ये बहुत खूबसूरत है, दिखने में बहुत प्यारा है। सबका अपना अपना स्वर निकालने का ढंग अलग है, बनावट अलग है, सबका अपना अपना खासियत है। वीणा का स्थान तुरही नहीं ले सकता, तुरही का स्थान नरसिंगा नहीं ले सकता, सबका अपना अपना स्थान है। लेकिन उसको कौन इस्तेमाल करेगा? बनाया भी मनुष्य ने, प्रभु ने बुद्धि देकर। और इसी तरह से जीवित व्यक्ति ही, इसलिए वचन में लिखा जीवित प्राणी यहोवा की स्तुति करे। तो निर्जीव वस्तु में जीवन देने वाला और एक नया रूप देने वाला, है ना। कई बार तो केवल ये श्वास ही है, यहां से पेट के अंदर से निकले हुए वो वायु है जिसकी वजह से इतने अलग अलग आवाज कई बार निकलते हैं और हमको लगता है अरे ये तो अलग बजाया, सेम इंस्ट्रूमेंट कोई और बजाए एक अलग स्वर आता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो है वो जीवित प्राणी को इतना वैरायटी दे रखा है कि निर्जीव वस्तु को लेकर प्रभु की महिमा के लिए जब वो कुछ करते हैं तो वो बहुत ही मधुर स्वर के रूप में निकलते हैं। और सबसे सुंदर बात देखिएगा, 7वें पद में लिखा है, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं, हाँ,
जगत और उसके निवासी हर्ष आनंद करे। परमेश्वर ने निर्जीव वस्तु को तो बोला, लेकिन यहां हम देखते हैं कि नेचर को भी छोड़ा नहीं, प्रकृति को भी छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने कहा, अरे जीवित प्राणी देख के सीखो। वो वीणा जो है बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकता। तुमको ये इस्तेमाल करना है, लेकिन तुम सीखो उस प्रकृति से। समुद्र की हर चीजें हम सब जानते हैं, उनकी उनकी ताकत, उनके उनके वैभव से वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जगत और उसके निवासी हर्ष आनंद करे। हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, संसार का दिया हुआ खुशी नहीं, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए खुशी में हम प्रभु की महिमा करते हैं। और सबसे प्यारा बात है, नदियां ताली बजाए, पहाड़ एक साथ मिलकर जय जयकार करे। कहीं पर भी आपने देखा है नदियों का हाथ पैर होता है? नदियां कभी ताली बजाते हुए देखा है? लेकिन यही बात है, ये बाइबल लिखा गया बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, लेकिन आप देखिएगा एक एक शब्द जो है इतना गहरा, काव्य की भाषा, एक कवि की भाषा, परमेश्वर की महिमा का बखान कैसे कर रहा है। यहाँ के मॉडर्न टेक्निक में हम देखते हैं कि अरे पहले समय पर ऐसा होता था, ऐसा कोई लिख सकता था। आजकल लोग कहते हैं वाओ क्या कविता बनी है, वाओ क्या कवि ने लिखा है। लेकिन क्या कभी इस बात को गौर किए हैं कि पद्यांश में, काव्यांश में, पद्यों के द्वारा कितनी खूबसूरत प्रकृति का बखान किया गया है। यदि इमेजिन करें, आप ऐसे निश्चल पानी है, उसमें आप एक पत्थर डालते हैं, अचानक पानी उछलता है, ताली जैसा लगता है। लगता है कभी? कभी ऐसा लगता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं, जब हम प्रकृति को देखते हैं, निहारते हैं, तो हम उसमें परमेश्वर की महिमा को देखें, अच्छा लगेगा आपको, आपको भी रिफ्रेशिंग होगा। क्योंकि प्रभु ने जो बनाया वो मनुष्य के रिफ्रेशमेंट के लिए बनाया, प्रकृति को, उसकी सुंदरता को हमेशा प्रभु की उस महिमा के साथ जोड़े। पहाड़, कभी देखा है पहाड़ को आवाज तक देते हुए? नदी तो हो सकता है कि हम कई बार खल खल आवाज करती है, और हर सीजन में अलग अलग आवाज आता है। बारिश है तो अलग भयंकर आवाज रहता है, लेकिन कहीं पर भी देखा है पहाड़ जय जयकार करे? क्यों कह रहा है मालूम? क्योंकि मनुष्य पहाड़ बन गया, मनुष्य जय जयकार करना भूल गया। मनुष्य को प्रभु ने आवाज दिया, मनुष्य को प्रभु ने ताकत दिया, बल दिया, कंठ दिया, ताकि उसकी महिमा करे। लेकिन किया क्या उसने? वो पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा ऐसे निश्चल है, आराधना नहीं करता, जय जयकार नहीं करता, महिमा नहीं करता। तो प्रभु ने कहा, अरे अच्छा है कि मैं बोलूं, पहाड़ तू चुप ना रहे, तू चिल्ला उठ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम चुप रहोगे तो पहाड़ चिल्ला उठेंगे। ये एक अतिशयोक्ति वचन है कि जब जिसको आवाज दिया गया वो अपने आवाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है प्रभु की महिमा के लिए, तो परमेश्वर कहता है ये भी मेरी सृष्टि है, मैं किसी भी चीज से अपनी महिमा लेने जानता हूं। इसलिए सृष्टि के हर एक पहलू को आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा पहलू है। एक आप परमेश्वर के पहाड़ को देखते हैं, परमेश्वर की स्थिरता, प्रभु का वो न टलने वाला वचन, ये याद आता है कि चाहे पहाड़ टल जाए लेकिन मेरा वचन नहीं बदलेगा। तो हर बात में हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। सृष्टि की हर एक चीज पर, कण कण पर परमेश्वर की उस महानता का बखान है। तो कितनी खूबसूरत बात है जब हम ये वचन पढ़ते हैं। मैं इसी चीज को, कुछ चीज को हाईलाइट की, जिससे कि पता चले कि कितना खास बात परमेश्वर कहना चाहते हैं अपने लोगों से। आप सब जानते हैं परमेश्वर की सृष्टि को परमेश्वर बहुत तवज्जो देते हैं। तो क्यों ना हम इन सब बातों को याद करते हुए
आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपने आप को समर्पित करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, तो महान है प्रभु, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर, और सब पर विराजमान है परमेश्वर पिता। जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि नदियां ताली बजाएं, पहाड़ जय जयकार करे, होने दे पिता कि हम उससे कई गुना ज्यादा हम प्रभु तेरी महिमा कर सके, हम प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठा सके। धन्यवाद धन्यवाद, हमें तो अनुग्रह दे, कृपा दे। धन्यवाद, तूने अनुग्रहित किया, आशीष किया। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।